जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम संख्या पद्धति के अगले भाग में पहुंचे हैं और आज हम संख्या पद्धति में कुछ ऐसे सवालों को हल करेंगे जो कि बीजगणित से संबंधित है। वो सवाल बीजगणित से संबंधित होते हैं दोस्तों, लेकिन होते संख्या पद्धति में ही हैं, नंबर सिस्टम में ही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और समझते हैं कि वो सवाल कैसे आते हैं, उन सवालों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पास आपको एक सवाल दिया गया है और उसको हल हमें करना है और इसको देखना है कि इसको हम किस प्रकार से जल्दी शॉर्ट ट्रिक में हल कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न को आप देखें तो इसमें आपस में इनको गुणा करना है, फिर इससे डिवाइड करना है, जो भी है इससे घटाना है। तो इसको यदि आप सामान्य विधि में करते हैं, अर्थात डायरेक्ट मतलब गुणा वाली विधि और गुणा करके घटाना फिर भाग करना, ये सब अगर यदि आप करते हैं तो आप देखें तो सवाल जो है दशमलव में है और इस प्रकार से आप जो करेंगे सामान्य विधि में तो आपका बहुत समय खर्च हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक में करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पास 3.39 दिया है इंटू 3.39 दिया है, उसके बाद में देखें तो -2.61 दिया है। अब बात यहाँ वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पास तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, 3.39 का वर्ग कर देंगे, इसको -2.61 का वर्ग कर देंगे। अब बात यहाँ जो 0.78 दिया हुआ है, हमको इसमें देखना है कि ये जो 0.78 दिया हुआ है इसको हम किस प्रकार से और भी दूसरे तरीके में लिख सकते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दे, जैसे कि इसमें अंश में कुछ और दिया है, हर में कुछ और दिया है, तो जिसमें कि कुछ सूत्र लग सकते हो, जैसे कि मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ए प्लस बी और गुणे में ए माइनस बी होता है। यह सूत्र मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोज को देखें, उसमें आप पाएंगे कि यह सूत्र मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यदि आप ध्यान दें तो अंश से किसी न किसी प्रकार से ये संबंधित होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पास माइनस लगा हुआ है, तो 3.39 -2.61 यदि आप करते हैं तो 9 से 1 जाएंगे तो 8 आएगा और 13 से 6 जाएंगे तो 7 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो 0.78 को हम 3.39 -28 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 3.39 -2.61। अब माइनस में इसका यदि आप दशमलव हटाते हैं, इसका भी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। यह भी मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ किस प्रकार से हम दशमलव के नियम लगाते हैं, किस प्रकार से हम दशमलव हटाते हैं। तो यदि आप दशमलव के नियम नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो में जाकर दशमलव वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि हम किस प्रकार से इन जो दशमलव होते हैं उनको हम किस प्रकार से हटाते हैं। तो इनसे जब आप दशमलव हटा देंगे तो आप देखेंगे 375 और ऊपर 750 है। तो 3 का यदि आप 2 में गुणा करते हैं तो 6 हो जाएगा और 75 दूनी 150 होता है, तो 6 1 7 अर्थात 750 हो जाएगा। तो इसको हम 375 और ये 750, इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं तो क्या कर सकते हैं। 3.39 का वर्ग -2.61 का वर्ग है। यहाँ पास 3.39 को हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो हमारा सूत्र जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3.39 प्लस 2.61 माइनस माइनस में नहीं दोस्तों, इंटू में है 2.61, ये 3.39 -2.61 हो जाएगा। और इसको आप हर में देखें तो हर में जो है तो 3.39 -2.61 हो जाएगा। अब इसी में आगे देखते हैं तो यहाँ पास तो हमारे पास जो है तो इसका उत्तर 2 आ गया है, तो इसको हम 2 लिख देते हैं, तो माइनस में 2 लिख देते हैं। अब इसको देखें तो ये और ये समान है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। इसको आप जोड़ते हैं तो 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, अर्थात 6.0 और माइनस में 2 है। तो 6 में से 2 जब आप घटाएंगे तो आपका उत्तर जो है तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो इतने बड़े सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आपको इन सूत्रों को ध्यान में रखना होता है और आपको सबसे जरूरी होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तभी इस प्रकार के प्रश्न को देख करके आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पास हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं। इसी प्रकार के और भी सूत्र हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में इसके आगे वाले सवाल में हम देखते हैं कि उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं और वो हमारे पास किस प्रकार से होता है।
अब हम देखते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें यह देख करके तुरंत ज्ञात हो जाना चाहिए कि इसमें हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि अभी हम देखें तो 6.4, 5.4 और 8.9, 1.1 ये दोनों आपस में अंश और हर के जो संख्याएं हैं वो किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है, तो इनको हम अलग ही प्रकार से हल करते हैं। इसको सर्वप्रथम हम देखते हैं तो 6.4 हो जाएगा। ये इसको हम 6.4 को यदि ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा। तो ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग में 6.4 इंटू 5.4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, इंटू नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी तो ये हो गया और ए माइनस बी तो 6.4 माइनस 5.4 हो जाएगा। उसके बाद हम हमारे में देखते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आप देखें तो 8.9, 8.9 ये दोनों आपस में कॉमन है, अर्थात इनमें किसी न किसी प्रकार से संबंध है। तो 8.9 को हम 8.9 का वर्ग ही लिखा रहने देते हैं प्लस 8.9 इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यदि आप देखें तो इसमें से यदि आप दो कॉमन ले लेते हैं तो ये हम दो कॉमन ले लिए, और जब दो कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 1.1 बचेगा। इससे अर्थात 2.2 से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1.1 बचता है। इसका 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से 2.2 हो जाएगा। अर्थात इस 2.2 से हम 2 कॉमन लेकर के उसको अंदर में 1.1 बचा रहने दे सकते हैं, क्योंकि अगली जो संख्या है 1.1 है। तो 1.1 का होल वर्ग इस प्रकार से हम कर देते हैं। यहाँ पास हम 2 कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसमें सूत्र बनाना है। अब सूत्र क्या बनता है दोस्तों, तो ए का वर्ग इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए का वर्ग प्लस ये 2 हो जाएगा, फिर ये ए और ये बी हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस ये बी का वर्ग हो जाएगा। तो ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग क्या होता है दोस्तों, तो ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग होता है ए प्लस बी का होल वर्ग। अब इसी में हम यह सूत्र लगा देते हैं और इसको हल करते हैं। अब देखते हैं तो 6.4 प्लस 5.4 इसको आपस में जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 4 4 8 तो 11.8 हो जाएगा। गुणे में इसको आप घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं तो a प्लस बी का होल वर्ग हमें करना है, तो 8.9 प्लस 1.1 का होल वर्ग करना है। 8.9 प्लस 1.1 का होल वर्ग हम कर देते हैं। इसके बाद इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.8 ही हो जाएगा। इसके बाद देखें तो 8.9 प्लस 1.1 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 और हासिल में 1 था तो 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा और 10 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग आपको ज्ञात होगा कि 10 का वर्ग 100 होता है, तो इसको हम 100 लिख देते हैं। अब बटे में 100 है तो इसको यदि हम सामान्य अर्थात इसको हम भिन्न से अलग करना चाहते हैं तो भिन्न से अलग करने के लिए इसको साधारण संख्या में लिखने के लिए हम इस नीचे से 100 को हटा देंगे। तो नीचे जब 100 को हटाएंगे तो 0.118 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ कैसे आ गया। तो यहाँ देखें तो ये 2 जीरो लगा हुआ है तो 2 संख्या के बाद आएगा, तो एक संख्या के बाद तो पहले से 1 और 2 हो जाएगा। तो टोटल ये 3 संख्याओं के बाद जो है तो दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 और 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा तो हमारा उत्तर 0.118 हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि किसमें हम सूत्र लगा सकते हैं, किसमें सूत्र नहीं लगा सकते हैं। सूत्र हम उन्हीं सवालों में लगाते हैं जिनमें कि अंश और हर आपस में किसी न किसी प्रकार से लिंक्ड होते हैं। तो जैसे कि इसमें आपस में जो अंश और हर है तो लिंक नहीं था तो उसमें हम सूत्र नहीं लगाए हैं। अब इसमें हम सूत्र इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पास हम देख सकते हैं कि ये और ये आपस में सेम है, तो इसको हम किस प्रकार से करें कि सूत्र बन जाए। तो जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो जो हमारे पास ये और ये बचता है वो भी समान हो जाता है, और फिर हम ये वाला सूत्र लगा करके इस प्रकार से हल कर देते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आप देखें तो यहाँ पास इसकी पावर 4 है और यहाँ पास भी इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 है। तो आप देखें तो ये जो है दोनों आपस में समान है। इसको हम किस प्रकार से इसमें कौन सा सूत्र लगाते हैं आइए देखते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसमें हम देखते हैं तो इसको भी हम यदि 2 में बदलना चाहें तो 0.5 का हम वर्ग कर देते हैं और इसका भी हम वर्ग कर देंगे, और माइनस 0.4 का वर्ग कर देते हैं और इसका भी हम वर्ग कर देते हैं, और बटे में देखें तो 0.5 का वर्ग प्लस 0.4 का वर्ग हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि हम इसका वर्ग भी करके इसका वर्ग क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब a की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो वह पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो यहाँ पास आप देखें 0.5 का वर्ग और उसका भी वर्ग है, तो इसको जब आप इस ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो इस दो का आपस में गुणा हो जाएगा, तो पुनः आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 0.5 का वर्ग जो है इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, और 0.4 का वर्ग जो है इसको हम b मान लेते हैं। तो आप देखेंगे तो जब इस पूरे को हम a मान लेते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम पुनः उस प्रकार से a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम a प्लस बी लिखते हैं तो 0.5 का वर्ग प्लस 0.4 का वर्ग का होल वर्ग, और ये इंटू में है दोस्तों, तो 0.5 का वर्ग इंटू ये इंटू नहीं होगा, ये प्लस है यहाँ पास, तो ये माइनस हो जाएगा, 0.4 का वर्ग हो जाएगा, और बटे में अर्थात हर में आप देखें तो 0.5 का वर्ग प्लस 0.4 का वर्ग है। तो आप देखें कि सेम कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये संख्या और ये संख्या सेम है, तो इन दोनों को आप आपस में काट देंगे और इनको फिर से इनको हल कर लेंगे। तो 0.5 का वर्ग यदि जब आप हल करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, और माइनस में 0.16 का जब आप घटाते हैं तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 हो जाएगा, और दो ये एक बच्चे का, एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 9 हो जाता है। इसको यदि आप दशमलव में नहीं लिखना चाहते हैं तो 0.9/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो बटे में अर्थात हर में 1 लगा करके 2 0 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 9/100 हो जाता है। इसमें आप देखें तो अंश और हर में तो किसी न किसी प्रकार से संबंध है, क्योंकि जो अंश और हर में संख्या है वो समान है। तो अब आप इसको देखें तो ये जो है, तो यदि हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमारा क्या सूत्र हो जाता है कि ये a प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा, और माइनस a माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा, और बटे में a गुणे b हो जाएगा। तो इसको आप जब इसको डायरेक्ट हल करना चाहते, यदि आप इसको डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल वर्ग, इन सभी का होल वर्ग जो है, और बटे में a b होता है। तो इसका और इसका इस अर्थात a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग जब होता है तो इसका मान होता है 4ab, और बटे में a b आपके पास पहले से है, तो ये और ये कट जाएगा, तो जो आपका उत्तर है वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो इतने बड़े सवाल को हम कितना जल्दी से हल कर सकते हैं। तो जो सूत्र होते हैं वो आपको याद होने बहुत जरूरी होते हैं। अब ये किस प्रकार से आया ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप हमारा सूत्र वाला वीडियो जा करके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो उसमें आप पाएंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पास 4ab हो जाता है। तो यहाँ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको ये इस प्रकार के सूत्रों का यूज करना बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट नज़र मार के ही, अर्थात इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आप इसको ये नज़रों का खेल है। तो इसको यदि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट केवल देख करके भी हल कर सकते हैं कि a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग, बीच में माइनस लगा हुआ है, और बटे में a गुणे बी है, तो ऊपर से ab इंटू ए बी कट जाएगा और बचेगा तो हमारा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने बड़े सवाल को आप देख करके 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हमसे आप मैथ सीखते रहें। आज के लिए इतना ही।